मैं तुषार गांधी आज पटना आया हूँ। यहाँ जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट लीडर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में हम किस तरह से असरकारक तरीके से चुनाव में हस्तक्षेप करें और चुनाव को के परिणामों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, और मुख्यतः जो एनडीए अलायंस है, आरएसएस और उसके साथी दलों का, उसे कैसे हम हटाएं। मैं जानबूझकर आरएसएस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि बीजेपी तो एक मुखौटा है, असली नीति और असली कार्यक्रम आरएसएस के चलते हैं। तो हराना आरएसएस को है। पॉलिटिकली हम बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनके जो मित्र दल है वो वापस उनकी सत्ता बिहार पे ना आए, इसके लिए यहाँ के पटना के स्थायी और बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श करने आज की सभा हमने की थी। अब हम आने वाले चुनावों में हम क्या क्या कार्यक्रम के साथ उतरेंगे और कैसी रणनीति से इन चुनावों के प्रचार में हमारा असर दिखाएंगे, उसके बारे में आने वाले दिनों में तय करके हम हमारे बिहारी साथियों के साथ ये सुनिश्चित करेंगे और फिर उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। तो आज की जो मीटिंग थी सुबह से शाम की गांधी संग्रहालय पटना में, उसका उपलब्ध उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं और वो चुनावी मुद्दे किन चीज़ों को बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज सुबह से शाम तक का ये विचार विमर्श यहाँ हुआ। मैं इसमें निजी तौर पर पहली दफ़ा बिहार में चुनाव के प्रचार और चुनाव पे असर करने के लिए जो भी मेरा योगदान दे सकता हूँ वो करेंगे। प्रस्ताव आया है कि कुछ यात्राएं की जाए, तो वो यात्राएं भी प्लान करेंगे और जुलाई अगस्त में उसमें से कुछ कार्यक्रम हम शुरू में करेंगे। सर, एक सवाल रहेगा मेरा। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि वोटिंग होता है, जनता आपको वोट करती है, लेकिन वोट ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी को या मोदी को, आप हार जाते हैं। ऐसे में कैसे चुनाव लड़िएगा आप? देखिए, इसमें जो ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है, चुनावी प्रोसेस का मैनिपुलेशन होता है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी हम एक ओपिनियन क्रिएट करेंगे जनता में, ताकि जनता को समझ में आए कि उनके वोटों को किस तरह से खारिज कर दिया जाता है। और हम चुनाव आयोग के साथ इसके बारे में कंटिन्यूसली डायलॉग भी कर रहे हैं और इस बार हस्तक्षेप, चुनावी प्रोसेस में हस्तक्षेप करने के बाद हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी ये प्रेशर दबाव डालेंगे कि भाई अगर हमारी आशाओं से विपरीत रिजल्ट आता है और उसमें हमारे पास शक की गुंजाइश रहती है कि ये चुनाव चुराया गया है, जैसे हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के सारे चुनाव चुराए गए, उसी तरह से अगर कोशिश बिहार में होती है तो उसके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको उसका असर होने वाला है उनके द्वारा कदम उठाने का और हमारी न्याय प्रणाली को के दरवाजे खटखटाने के लिए भी प्रेशर ग्रुप हम तैयार करें। वोट तो सुनते नहीं बात आपकी। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से जितना हम उन चुनावों के नतीजों को चैलेंज कर सके हमारी अदालतों में, वो हम भी करेंगे। सर, हालांकि आपने कहा कि आप जो रणनीति आज आपने सुबह से लेकर शाम तक जो मीटिंग की है उसमें जो आप बिहार में उतरेंगे जिन रणनीति को लेकर आप बाद में ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक तो बताना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप बिहार में उतरेंगे, लोगों के बीच क्या स्थानिक जो मुद्दे हैं और जिस तरह से नफरत की राजनीति सफल होती जा रही है, हमारा मेन उद्देश्य है कि ये नफरत की राजनीति को हम खत्म करें यहाँ, और जो हमारा सलोखा था वो सारी जो संदेश है वो लेके हम उसमें उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि ये नफरत का आलम छटे और हम वापस सौहार्द की भाषा बोलने लगे, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ बिहार के स्थानिक मुद्दों को जो हमारे साथी यहाँ से हमको बताएंगे, उसका एक हम
जनता का एक वचननामा तैयार करके जो हमारे साथी दल हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड करने के लिए भी हम काम करेंगे। राहुल गांधी का क्या ख्याल है सर आपका? हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता है। वो अपनी पार्टी का की रणनीति तय करेंगे और उनके साथ हम जिस हद तक सरकार कर सके और जो वो चाहेंगे वो सरकार हम करेंगे। सर बिहार में लगता है कि नीतीश कुमार जी को अगर सरकार नहीं में आना चाहिए, किसी दूसरे को आना चाहिए सरकार में। हाँ, 20 साल वो सत्ता भुगत चुके, चुनावी नतीजों से भी और यहाँ वहाँ जाकर भी अब शायद वक्त आ गया है कि बिहार को एक बदलाव की जरूरत है। तो सर, वो भी कहते हैं। हाँ जी, को देख रहे हैं बताओ सवाल भी मैं करवा हम तो हमारे साथी दलों में से ही लोगों को देखेंगे, लेकिन वो हमारा फैसला नहीं है, वो पार्टी फैसला है। धन्यवाद। सर एक सवाल रहेगा मेरा, ये जब आपको बोला जाता है कि सावरकर की तुलना गांधी से की जाती है तो आप कैसा फीलिंग करते हैं एज ए परपोता गांधी जी? हंसी आती है कई बार, क्योंकि जिसने अंग्रेजों की माफी मांगकर उनकी शरणागत की थी उसको स्वतंत्रता के हमारे संघर्ष के सेनापति के साथ अगर हम तुलना करने लगे तो ये हमारी मूर्खता है। सर मेरा सवाल रहेगा सर, ये आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं और महाराष्ट्र के बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर अडानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के लिए हजारों लाखों की तादाद में पेड़ काटे गए हैं, हस्ती जंगल को उजाड़ दिया गया है, हजारों आदिवासियों की हत्या की गई है। इन सवाल पर आप क्या सोचते हैं, जबकि वो लोग सीज फायर की मांग भी कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ सीज फायर होता है, इन लोगों के साथ सीज क्यों नहीं होता सर? यही दोहरी राजनीति जो है हमारी सरकार की, इसके बारे में हम बात करते हैं, हम वही उसकी भी बात कर रहे हैं। बिहार में आए हैं तो बिहार की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये हमारा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और इसलिए हम सब जो इस विचारधारा के से प्रेरित है वो ये मुद्दे उठाते ही रहते हैं, हर फोरम में उठाए जाते हैं। शांति वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है सर लोगों के साथ में? शांति वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है लोगों के साथ? सरकार की दमन नीति है और अपने माई बाप का अहित तो सरकार करेगी नहीं, तो अडानी साहब जो कहेंगे वही सरकार करेगी और वही एजेंडा चला रही है। अभी अमित शाह जो बहुत बातें कर रहे हैं कि भाई नक्सलियों को ख़त्म करने का कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो असली सही में अडवाणी के लिए मैदान साफ कर रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल रहेगा मेरा, भारत की विदेश नीति जो 10 साल से चल रहा है भारत में, वो नेपाल जैसे देश जिसके साथ हजारों सालों से हमारा बहुत बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, उन तक से हमारा दुश्मनी हो गया है और आज यूएन में पाकिस्तान जाकर बैठ गया है, भारत को निकाल कर फेंक दिया गया है। भारत के नागरिकों को अमेरिका से जंजीर में बांध कर लाया जाता है सर यहाँ पर। तो इन चीज़ों के बारे में क्या देखते हैं भारत की विदेश नीति के मामले में मोदी की सरकार का? मैंने जो पहले कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी फेल है, वो उसका एक प्रतीक है जो कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ ही हमारे रिश्ते कड़वे होते जा गए हैं मोदी के काल में। तो वो बताता है कि किस हद तक हमने विदेश नीति में घोटाला किया और उसकी अब हमें उसका एक बहुत कड़वा अनुभव हो रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे इमीडिएट नेबरहुड में बढ़ता जा रहा है और हमारे लिए दोस्ती के जगह दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने जो हमारे नागरिकों सिंह के साथ बर्ताव किया उसकी टीका इस सरकार ने नहीं की, वो भी एक बहुत बड़ा हमारी विदेश नीति का फेलियर। सर एक 30 साल में रहेगा सर, आज के दौर में गांधी जी होते अगर तो क्या सोचते और क्या कर पाते सर? वो आज के दौर में गांधी जी होते तो आज का दौर ही नहीं होता, वो बहुत पहले से इसके खिलाफ इसको पहचान गए होते और इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया होता, तो ये अंजाम ही हमें भुगतना नहीं पड़ता। ये नहीं तो फिर गोली मार दी जाती है उनको सर गौर से? हाँ जी, फिर से गोली मार दी जाती है उनको गौर से, जिससे मारा उनको? गोलियां तो मारी जाती है, आज भी मारते हैं बीजेपी वाले, संघ वाले, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बापूजी का सीना इतना चौड़ा था, वो गिनती में नहीं आता था, 56 इंच नहीं था,
लेकिन इतना चौड़ा था कि कितनी भी गोलियां उतारे असर नहीं होता। थैंक यू सर।